बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे एवोगैड्रोस नंबर। इसका लफ्ज़ी मतलब क्या है, इसका सिंबल क्या है, इसकी वैल्यू क्या है और हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो आइए चलते हैं क्लास बोर्ड की तरफ। एवोगैड्रोस नंबर एवोगैड्रोस नंबर को समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ मिसालें रखता हूँ। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक दर्जन अंडे हैं, तो एक दर्जन अंडे से मुराद होगा हमारे पास 12 अंडे हैं। अगर आपसे बोला जाए कि हमारे पास 2 दर्जन पेंसिलें हैं, तो 2 दर्जन पेंसिलों से मुराद होगा कि हमारे पास 24 पेंसिलें हैं। उन 24 पेंसिलों को मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, 24 पेंसिलें हैं। अगर बोला जाए कि एक फासला है एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक का, और वो फासला कितना है, 1 किलोमीटर का फासला है, तो हम कहेंगे कि 1 किलोमीटर फासले से मुराद ये है कि 1000 मीटर का फासला है। आसानी के लिए अगर मैं कहता हूँ कि फासला जो है वो 1 हेक्टोमीटर का है, तो 1 हेक्टोमीटर फासले से मुराद होगा कि फासला जो है वो 100 मीटर का है। तो ये सारी मिसालें जो है वो हमें किस बात की तरफ इशारा कर रही हैं? वो हमें इशारा कर रही हैं कि जहाँ पे भी ये लफ्ज़ लिखा आ जाए ना, दर्जन, जहाँ पे भी दर्जन लिखा आ जाए, दर्जन का मतलब होता है 12। अगर 1 दर्जन आ जाएगा तो 12 एक ही दफ़ा है। अगर 2 दर्जन आ गया तो 12 2 दफ़ा है, मतलब 24 बन गया। अगर कहीं पे लिखा आ जाए किलोमीटर, तो किलोमीटर से मुराद यहाँ पे क्या है, 1000। अगर कहीं पे लिखा आ जाए हेक्टोमीटर, तो हेक्टोमीटर से मुराद क्या होगी, 100। हमने क्या किया, इन नंबर्स को, इन आदाद को एक ख़ास लफ्ज़ से ज़ाहिर कर दिया। 1000 को ज़ाहिर करने के लिए किलो, 100 को ज़ाहिर करने के लिए हेक्टो, 12 को ज़ाहिर करने के लिए दर्जन। इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक मोल पेंसिलें हैं, कितनी पेंसिलें हैं, 1 मोल पेंसिलें हैं, तो 1 मोल पेंसिलों से मुराद ये होगी, मोल से मुराद फिर ये होगी कि 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 पेंसिलें। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 2 मोल अंडे हैं, तो 2 मोल अंडों से फिर क्या मुराद होनी चाहिए, 2 मोल अंडों से मुराद होनी चाहिए 6.02 10 की ताकत 23 ज़रब 2 अंडे। मतलब जैसे 12 दर्जन 12 को जाहिर कर रहा है, किलोमीटर 1000 को जाहिर कर रहा है, हेक्टोमीटर 100 को जाहिर कर रहा है, बिल्कुल इसी तरह से जो 1 मोल है, वो 1 मोल किसको जाहिर करता है, इस नंबर को जाहिर करता है, 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। मोल किसको जाहिर करता है, इस नंबर को जाहिर करता है।
अगर 1 मोल होगा किसी भी शय का तो ये नंबर एक ही दफ़ा है, अगर 2 मोल होंगे तो यही नंबर 2 दफ़ा है, 3 होंगे तो यही नंबर 3 दफ़ा है। उसको ज़रब करके निकालते जाएंगे। मतलब जैसे दर्जन, किलोमीटर, हेक्टोमीटर एक ख़ास नंबर को जाहिर करते हैं, इसी तरह से मोल भी एक नंबर को जाहिर करता है। और किसी भी शय की अगर हमारे पास तादाद, किसी भी शय के ज़र्रात की तादाद अगर इस नंबर के बराबर हो तो हम कहते हैं कि वो शय हमारे पास 1 मोल है। वो शय हमारे पास, मतलब एलिमेंट, आपने आखिरी लेक्चर के अंदर बड़ी तफसील से ये बात समझी कि एलिमेंट्स जो हैं वो किसके मिलने से बने हैं? एटम्स के मिलने से बने हैं। आपने पढ़ा कि जो कंपाउंड्स हैं वो किनके मिलने से बने हैं? वो मॉलिक्यूल्स के मिलने से बने हैं। आपने पढ़ा जो आयोनिक कंपाउंड है, ये आयोनिक कंपाउंड किसके मिलने से बने हैं? फार्मूला यूनिट्स के मिलने से बने हैं आयोनिक कंपाउंड। तो अगर मेरे पास कोई भी शय है, अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है और उस एलिमेंट का अगर मेरे पास 1 मोल है, अगर किसी एलिमेंट का मेरे पास 1 मोल है, या अगर किसी कंपाउंड का मेरे पास 1 मोल मौजूद है, या अगर किसी आयोनिक कंपाउंड का मेरे पास 1 मोल मौजूद है, तो मैं कहूँगा कि एलिमेंट के 1 मोल के अंदर जो एटम्स की तादाद है, या कंपाउंड के 1 मोल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की तादाद है, या आयनिक कंपाउंड के 1 मोल में जो फार्मूला यूनिट्स की तादाद है, इस तादाद को क्या बोलते हैं? इस तादाद को कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। और ये कितने? 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। किसी भी शय के 1 मोल में, किसी भी शय के 1 मोल में जो पार्टिकल्स की तादाद है, अब मैं लफ्ज़ एक बोल रहा हूँ पार्टिकल्स, पार्टिकल से मुराद मेरी यहाँ पे क्या है? पार्टिकल से मुराद मेरी है एटम्स, अगर वो शय कौन सी है? एलिमेंट। पार्टिकल से मुराद है मेरी मॉलिक्यूल्स, अगर वो शय कौन सी है? कंपाउंड। पार्टिकल से मुराद है मेरी फार्मूला यूनिट, अगर वो शय कौन सी है? आयनिक कंपाउंड। तो किसी भी शय के 1 मोल के अंदर एटम, मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट, तीनों की जगह मैंने एक लफ्ज़ यूज़ कर लिया, और तीनों की जगह जो लफ्ज़ यूज़ किया वो लफ्ज़ कौन सा था? पार्टिकल्स। तो किसी भी शय के 1 मोल के अंदर, 1 मोल के अंदर, किसी भी शय के 1 मोल के अंदर जो पार्टिकल्स की तादाद होगी वो इस नंबर के बराबर होगी, और वो क्या कहलाएगी? एवोगैड्रोस नंबर कहलाएगी। देखते हैं एवोगैड्रो नंबर की तारीफ़ किस तरह से की जा सकती है। अगर मैं एवोगैड्रो नंबर की थोड़ा सा तारुफ आपके सामने बताता चलूँ आपको। तो एवोगैड्रो जो है एक बड़े नंबर को, एक बड़े अदद को जाहिर करता है। ये नंबर एक बड़े अदद को जाहिर करता है। असल में एक केमिस्ट था जिसका नाम था अमीडो एवोगैड्रो, जो इटली का एक स्कॉलर था जिसने मॉलिक्यूलर थ्योरी के ऊपर काम किया, और उस थ्योरी को एवोगैड्रो के कानून के नाम से जाना जाता है। तो उस साइंसदान को, उस केमिस्ट को खराज तहसीन पेश करने के लिए हम किसी भी शय के 1 मोल के अंदर जो पार्टिकल्स की तादाद है उसको इस कांस्टेंट नंबर से जाहिर करते हैं, एवोगैड्रो नंबर से जाहिर करते हैं। ज़रा तारीफ़ करते हैं कि एवोगैड्रो नंबर है क्या, इसकी तारीफ़ करते हैं। तो तारीफ़ में हम लिखेंगे किसी भी शय के, किसी भी शय के, शय से मुराद है एलिमेंट, मॉलिक्यूलर कंपाउंड या आयोनिक कंपाउंड। तो किसी भी शय के 1 मोल में पार्टिकल्स
की तादाद एवोगैड्रोस नंबर कहलाती है। और पार्टिकल से मुराद यहाँ पे क्या है? पार्टिकल से मुराद है यहाँ पे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स। तो किसी भी शय के एक मोल में पार्टिकल्स की तादाद एवोगैड्रोस नंबर कहलाती है। या हम इस तरह से भी एवोगैड्रो नंबर की तारीफ कर सकते हैं, एक और तरह से तारीफ की जा सकती है। 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 पार्टिकल्स का मजमुआ एवोगैड्रोस नंबर कहलाता है। कोई भी शय आपके पास, कोई भी, लेकिन हो कितनी? 1 मोल। तो उस 1 मोल शय के अंदर जितने पार्टिकल्स होंगे उनकी तादाद को एवोगैड्रोस नंबर बोला जाता है। अगर मैं बात करूं एवोगैड्रोस नंबर के इजहार की, कि इसको किस सिंबल से जाहिर करते हैं, तो एवोगैड्रोस नंबर को Na से जाहिर किया जाता है। किससे? Na से जाहिर करते हैं। एक बात यहाँ पे आपने याद रखनी है कि ए है तो कैपिटल लेटर, कैपिटल हरफ के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन सबस्क्रिप्ट है छोटा करके, कैपिटल छोटा करके एक कोने पर एन के साथ लिखा हुआ है। अगर आप कैपिटल की बजाय छोटा ए लिखेंगे, स्मॉल ए लिखेंगे, मतलब इस तरह का अगर आप ए लिखते हैं कैपिटल की बजाय, तो इस तरह का ए जो है वो गलत हो जाएगा, वो सोडियम का फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन आपने इस बात को जहन नशीं कर लें, याद रखना है इसको कि जब भी एवोगैड्रोस नंबर लिखना है तो एन के साथ ए लिखना कैपिटल ही है, लेकिन सबस्क्रिप्ट के अंदर लिखना है, छोटा करके लिखना है उसको। लिखना कैपिटल है लेकिन छोटा करके। उसके बाद अगर मैं एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू की बात करूं, तो वैल्यू तो अब हम पढ़ रहे हैं, ऊपर भी तारीफ़ के अंदर भी इसका ज़िक्र किया है, और मिसाल जो मैंने दी है समझाने के लिए वहाँ भी मैंने इसका ज़िक्र किया है। तो एवोगैड्रोस नंबर किसके बराबर है? मतलब Na ये किसके बराबर है? Na बराबर है 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 के। ये इसकी वैल्यू है एवोगैड्रोस नंबर की, जो आपने याद रखनी है। अगर मैं एवोगैड्रोस नंबर का मोल के साथ एक ताल्लुक पढ़ूं तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? कुछ मिसालों की मदद से एवोगैड्रोस नंबर और मोल के दरमियान ताल्लुक। तो मैंने शुरू में ये बात की है कि अगर आपके पास कोई भी शय, चाहे वो एलिमेंट की शक्ल में या कंपाउंड की शक्ल में है या आयनिक कंपाउंड की शक्ल में है, लेकिन कितनी है? 1 मोल, तो फिर उसके अंदर पार्टिकल्स की तादाद यानी एटम, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स की तादाद कितनी होगी? इस नंबर के बराबर होगी। इसका मतलब कि एवोगैड्रो नंबर का और मोल का एक गहरा ताल्लुक है। तो मिसाल की मदद से इस ताल्लुक को वाज़िया करते हैं। अगर मैं लिखूं कि कार्बन का 1 मोल, कार्बन का 1 मोल बराबर है 12 ग्राम के, इस तरह भी लिख सकते हैं 12 ग्राम को, या मैं इसको ये कह सकता हूँ कि कार्बन के
6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 पार्टिकल्स का मजमुआ किसके बराबर होगा? 12 ग्राम के। और 12 ग्राम किसके बराबर होंगे? कार्बन के 1 मोल के, जो कि कार्बन का एटॉमिक मास है जिसको ग्राम के अंदर जाहिर किया गया। तो हमने ये भी पढ़ रखा है कि जब भी किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में जाहिर कर दिया जाता है तो वो उसका 1 मोल कहलाता है। मैं एक और मिसाल लिखता हूँ इधर। हाइड्रोजन के हाइड्रोजन के 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 पार्टिकल्स का मजमुआ किसके बराबर होगा? 1.008 ग्राम के, जो कि बराबर होगा हाइड्रोजन का 1 मोल। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है उसको जब मैंने ग्राम में जाहिर कर दिया तो वो उसका क्या कहलाएगा? 1 मोल कहलाएगा। और उस 1 मोल के अंदर हाइड्रोजन पार्टिकल्स की जो तादाद होगी वो एक कांस्टेंट नंबर होगी, और ये कांस्टेंट नंबर क्या कहलाएगा? एवोगैड्रो नंबर कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। एवोगैड्रो नंबर की अहमियत देखते हैं क्या है। एवोगैड्रोस नंबर की अहमियत तो असल में केमिस्ट्री के अंदर ज़्यादातर जो अशिया हैं हम उनके एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स की बात करते हैं। तो एटम्स को, फार्मूला यूनिट्स को या मॉलिक्यूल्स को मालूम करना किसी भी दूसरे अमल के ज़रिए वो बड़ा मुश्किल काम है। तो केमिस्ट अपनी आसानी के लिए इस नंबर का सहारा ले लेते हैं इन मुख्तलिफ़ अशिया के मासिस को ज़ाहिर करने के लिए। तो एवोगैड्रो नंबर इस हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है कि मुख्तलिफ़ अशिया के मासिस को ज़ाहिर करने के लिए हम इस पार्टिकल के मजमूए का इस्तेमाल करते हैं, और केमिस्ट को लेबॉर्ट्री के अंदर ये काम करते हुए आसानी पैदा होती है। तो ये एवोगैड्रो नंबर की अहमियत है। अगर मैं कुछ कंपाउंड के अंदर मज़ीद एवोगैड्रो की मिसाल को वाज़िया करता चलूँ तो पहले मैं एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड की मिसाल लेता हूँ। तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड में फिर मैं एक आयनिक कंपाउंड की मिसाल लेता हूँ एवोगैड्रो को मज़ीद वाज़िया करने के लिए। तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड में एवोगैड्रोस नंबर, मिसाल के तौर पर मेरे पास पानी का 1 मोल है। पानी का 1 मोल, मैं कहता हूं कि पानी के 1 मोल में, पानी के 1 मोल का मास कितना है ये हमें पता चल जाए। पानी के 1 मोल के अंदर हाइड्रोजन एटम्स की तादाद पता चल जाए। पानी के 1 मोल के अंदर ऑक्सीजन एटम्स की तादाद पता चल जाए। पानी के 1 मोल के अंदर पार्टिकल्स की तादाद पता चल जाए। पानी के 1 मोल के अंदर कितने बॉन्ड्स मौजूद हैं उन बॉन्ड्स की तादाद पता चल जाए। मैं ये कुछ बातें वाज़ह करना चाहता हूँ, और मेरे पास सिर्फ जो मालूमात हैं वो सिर्फ इतनी है कि पानी का 1 मोल, मैंने पानी के 1 मोल से ये सारी बातें बतानी है। हमने ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ रखा हुआ है कि किसी भी शय का जब 1 मोल है तो 1 मोल असल में उस शय के एटॉमिक मास को या मॉलिक्यूलर मास को या फार्मूला मास को ग्राम में जाहिर किया गया है। हम जानते हैं पानी का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 18 AMU है।
मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पानी का 1 मोल, तो फिर 18 AMU से मुराद होगा कि मैंने उसको ग्राम्स के अंदर जाहिर किया है। तो मास कितना बनेगा पानी का 18 ग्राम। तो पानी के 1 मोल से मुराद पानी के 18 ग्राम है। और दूसरे नंबर पर मैं पहले ये बताता चलूँ पार्टिकल्स की तादाद। आपने अभी पढ़ा कि किसी भी शय के 1 मोल के अंदर हमेशा जो पार्टिकल्स की तादाद है वो कितनी रहेगी, 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 पार्टिकल्स का मजमूआ। तो मेरे पास सिर्फ लिखा हुआ था पानी का 1 मोल, इससे मैंने बता दिया कि इसका मास कितना है, इससे मैंने ये भी बता दिया कि इसमें पार्टिकल्स की तादाद कितनी है। आगे बढ़ते हैं, बताते हैं सिर्फ इसी एक की मदद से, हमें सिर्फ ये पता कि पानी का 1 मोल है, इसकी मदद से मज़ीद बताते हैं कि इसमें हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे। पहले तो हम ज़रा देखते हैं कि अगर पानी का 1 मॉलिक्यूल हो तो पानी के 1 मॉलिक्यूल के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये आपके सामने मौजूद है। पानी के 1 मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, 2। ये मैं 1 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास पानी 1 मोल है, 1 मॉलिक्यूल नहीं है। 1 मोल से मुराद है मेरे पास पानी के कितने पार्टिकल्स हैं, 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। अगर तो मेरे पास पानी का 1 मॉलिक्यूल होता, 1 पार्टिकल होता, तो उस 1 पार्टिकल के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम थे, 2 हाइड्रोजन एटम थे 1 के अंदर। लेकिन मेरे पास हैं कितने, 1 मोल के मुताबिक मेरे पास इतने पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर 1 के अंदर, 1 पानी के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, तो फिर इतने पानी के मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन होंगे, इस नंबर को मैं 2 से ज़रब दे दूंगा, तो उतने हाइड्रोजन के एटम्स निकल आएंगे। मतलब 2 ज़रब 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 हाइड्रोजन एटम्स। बिल्कुल इसी तरह से मैं बताना चाहता हूं कि पानी के 1 मोल के अंदर ऑक्सीजन एटम कितने हैं। वापस ज़रा इस फॉर्मूले की तरफ आएं, तो पानी के 1 मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन एटम्स की तादाद कितनी है, 1। ऑक्सीजन की तादाद 1 है, जबकि हाइड्रोजन की तादाद कितनी थी, 2 थी। ऑक्सीजन की तादाद है 1। ये 1 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। लेकिन पानी के 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। अगर 1 मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन एटम है, 2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम होंगे, 10 मॉलिक्यूल में 10 ऑक्सीजन एटम होंगे, और इतने मॉलिक्यूल्स में इतने ही ऑक्सीजन एटम होंगे, तो मैं इधर लिख सकता हूँ 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 ऑक्सीजन एटम्स। बॉन्ड की तादाद ज़रा बताते हैं कि पानी के 1 मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड की तादाद कितनी होगी। ज़रा देखें कि पानी के 1 मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड हैं, 2 कोवलेंट बॉन्ड हैं, एक इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान, दूसरा इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान। मतलब बॉन्ड की तादाद 1 मॉलिक्यूल में कितनी है, 2। 1 मॉलिक्यूल में हमारे पास पानी 1 मोल है, 1 मोल से मुराद के पानी के इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अगर 1 मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड हैं, तो फिर इतने मॉलिक्यूल्स में कितने बॉन्ड होंगे, इस नंबर को 2 से ज़रब दे देंगे तो उतने बॉन्ड्स की तादाद निकल आएगी। मतलब 2 ज़रब 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 बॉन्ड्स। तो एवोगैड्रोस नंबर से हम ये सारी बातें बता सकते हैं अगर हम एवोगैड्रो नंबर को किसके साथ इसका ताल्लुक़ बना लेते हैं, मोल के साथ। तो एवोगैड्रो का मोल के साथ ताल्लुक़ बना के ये काफ़ी ज़्यादा तफसील जो है वो किसी भी एक मॉलिक्यूल के हवाले से, एलिमेंट के हवाले से, आयनिक कंपाउंड के हवाले से दी जा सकती है। मैंने ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड में एवोगैड्रो नंबर को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, वाज़िया किया, तफसील से बयान किया। मैं आयनिक कंपाउंड के अंदर बयान करता हूँ। आयनिक कंपाउंड में एवोगैड्रोस नंबर, मैं जानता हूं सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड, और ये आयनिक कंपाउंड एक फार्मूला यूनिट्स के मिलने से बना होता है, और वो फार्मूला यूनिट किसके होती हैं, NaCl के। NaCl एक फार्मूला यूनिट है। इस तरह के फार्मूला यूनिट्स के मिलने से पूरा सोडियम क्लोराइड बनता है। अगर मैं इस एक फार्मूला यूनिट को देखूँ ना, तो इसमें एक ही
सोडियम आयन होगा और एक ही क्लोराइड आयन होगा, एक ही सोडियम आयन और एक ही क्लोराइड आयन। अब ज़रा मैं कहता हूं कि मेरे पास है सोडियम क्लोराइड का 1 मोल, सोडियम क्लोराइड का 1 मोल है। ऊपर मैंने एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड का 1 मोल लिया था और ये सारी बातें बताई थी। मैं ज़रा सोडियम क्लोराइड का 1 मोल लेता हूँ और इसमें मैं देखना चाहता हूँ कि कितने आयंस मौजूद होंगे। मैं जानता हूँ कि सोडियम क्लोराइड एक फार्मूला यूनिट है जिसके अंदर 2 आयंस होते हैं। अगर एक सोडियम क्लोराइड हो, लेकिन मेरे पास सोडियम क्लोराइड कितना है? 1 मोल। 1 मोल सोडियम क्लोराइड से मुराद यहाँ पे ये है, मतलब मैं बताना क्या क्या चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ इसकी मदद से, इस जो मेरे पास ये चीज़ें बताई हुई हैं कि 1 मोल सोडियम क्लोराइड है, इसकी मदद से मैं बताना चाहता हूँ कि सोडियम क्लोराइड के अंदर कितने फार्मूला यूनिट्स होंगे। पहली बात मैं सोडियम क्लोराइड में बताना क्या चाह रहा हूँ, फार्मूला यूनिट्स की तादाद। दूसरे नंबर पर मैं बताना चाह रहा हूँ सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयंस की तादाद। और तीसरे नंबर पर मैं बताना चाह रहा हूँ क्लोराइड आयंस की तादाद। सोडियम क्लोराइड में क्लोराइड आयंस की तादाद। पहले फार्मूला यूनिट बताता हूँ। अगर तो एक सोडियम क्लोराइड होता तो इसका मतलब एक फार्मूला यूनिट था, लेकिन मेरे पास सोडियम क्लोराइड का 1 मोल है और आपने इधर पढ़ा कि किसी भी शय का अगर 1 मोल होगा तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो इस नंबर के बराबर होंगे। मतलब कि इसमें जो फार्मूला यूनिट्स होंगे ये NaCl, सोडियम क्लोराइड के 1 मोल में NaCl असल में कितने होंगे? NaCl की तादाद होगी 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23, मतलब एवोगैड्रोस नंबर के बराबर। अब इसमें देखते हैं सोडियम आयंस कितने होंगे। मैं जानता हूं अगर एक फार्मूला यूनिट होता तो एक फार्मूला यूनिट में सोडियम आयन कितने थे? 1 ही था, लेकिन मेरे पास 1 मोल है। 1 मोल से मुराद इतने फार्मूला यूनिट्स हैं एवोगैड्रो नंबर के, तो इतने फार्मूला यूनिट के अंदर सोडियम आयन कितने होंगे? अगर एक फार्मूला यूनिट में 1 सोडियम आयन है तो इतने फार्मूला यूनिट्स में इतने ही सोडियम आयंस होंगे। तो मैं लिख सकता हूं 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 सोडियम आयंस। मजीद मैं बताना चाहता हूं क्लोराइड आयंस कितने होंगे। अगर एक फार्मूला यूनिट के अंदर एक ही क्लोराइड आयन मौजूद है तो 1 मोल सोडियम क्लोराइड से मुराद है इतने फार्मूला यूनिट सोडियम क्लोराइड के, और अगर एक फार्मूला यूनिट में 1 क्लोराइड है तो फिर इतने फार्मूला यूनिट में इतने ही क्लोराइड आयंस होंगे। तो मैं यहां भी लिख सकता हूं 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 क्लोराइड आयंस। अगर मैं ये बताना चाहता हूं कि टोटल कितने आयंस मौजूद हैं 1 मोल सोडियम क्लोराइड के अंदर, टोटल कितने आयंस हैं, तो मैं जानता हूं कि इतने ही सोडियम आयन थे, इतने ही क्लोराइड आयन थे। तो टोटल आयंस जब मैंने निकालने होंगे तो मैं दोनों को क्या कर दूंगा? जमा करूंगा। जब दोनों को जमा करूंगा तो मेरे पास टोटल आयंस के लिए जवाब बनेगा 12.04 ज़रब 10 की ताकत 23 आयंस। ये मेरे पास क्या निकले हैं? टोटल आयंस की तादाद। किसके अंदर? सोडियम क्लोराइड के 1 मोल के अंदर। तो आपने देखा कि अगर हमारे पास कोई भी शय मौजूद है, चाहे वो एलिमेंट है, चाहे वो कंपाउंड है, चाहे वो आयनिक कंपाउंड है, लेकिन कितनी है? 1 मोल। तो 1 मोल शय के अंदर पार्टिकल्स यानी एटम, मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट की तादाद इस एक ख़ास नंबर के बराबर होती है और इस नंबर को क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। अजीज़ तलबा तालबात, आज आपने तफसीली समझा कि एवोगैड्रो नंबर का इस्तेमाल हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर क्यों करते हैं और केमिस्ट लेबॉर्ट्री के अंदर इनका ज़्यादातर इस्तेमाल किस वजह से करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से याद भी करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलाम वालेकुम।